मैं खुली चैलेंज देता हूं ऐसे लोगों को, हिम्मत हो तो बाहर निकलो, आओ वक्फ पे आओ। टीडीआर क्या है वो आपको अकल है, आपको समझदारी है? अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी को आज तक 1 रुपए का टीडीआर नहीं मिला है। ऐसे बेबुनियाद लोगों को क्या बोलूं मैं, ऐसे दुनिया को गुमराह करने वाले लोगों को क्या बोलूं? इतना ही बोलूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज़। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आजकल सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी और रिजवान अहमद कादरी खासकर छाए हुए हैं। लोग जो हैं सोशल मीडिया पर सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी और रिजवान अहमद कादरी पर सवालों की बौछार बरसा रहे हैं। यहाँ तक कि उन पर कई इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं। इसके पहले भी आपको मालूम होगा कि एक न्यूज़ के ज़रिए भी ये चीज़ चलाई गई थी कि चाटोड़ा कब्रिस्तान में 100 करोड़ का कौभांड है। इसी तरीके से अभी मामला हज़ारों करोड़ के कौभांड पर आकर अटका हुआ है और ये बात सोशल मीडिया पर बहुत ज़ोरों से फैल रही है। इसी बात को लेकर आज हम रिजवान भाई कादरी के पास आए हैं कि मामले की हकीकत क्या है ये जानने के लिए। और सबसे पहले शुरुआत यही करते हैं कि अवाम के मन में एक चीज़ ये है कि रिजवान भाई कादरी एक आर्किटेक्ट थे और आज वो 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान कादरी है। प्रोफेशन से मैं आर्किटेक्ट हूँ, अब तक सब लोग जान चुके हैं। सिर्फ बात तो यही होती है कि आज के ज़माने में, पहले के ज़माने में कहता था ना कि भाई इसने हज़ारों रुपए का कौभांड किया, तो लोगों के कान ऊँचे हो जाते थे। अब वक्त ये आया है कि 100 करोड़ बोलते तो लोगों के कान ऊँचे नहीं होते, 1000 करोड़ बोलना ज़रूरी हो गया है। तो बात ये हो चुकी है के लिए टीआरपी के लिए, जिस तरह से टीआरपी होता है इस तरह से जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं उनकी बात लोग सुने, उसके लिए वो 1000 करोड़ जैसी बात करते हैं। अब 1000 करोड़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हो तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हो जाऊंगा। और उससे बड़ा शुक्रगुजार ये होऊंगा कि मेरी आज एक ये प्रपोज़ल है कि सपोज़ मेरे पास 1000 करोड़ है तो मेरे वाइफ की, मेरे बच्चों की पूरी प्रॉपर्टी को लोग जो भी है वो लोग उसको अपने चेक करें और 1000 करोड़ मिल जाते हैं तो उसमें से सिर्फ मैं मेरी ज़रूरत जितनी 25 करोड़ रुपए रखूँगा इंशाल्लाह और बाकी के 975 करोड़ लोगों को दे दूँगा। ये मेरी पूरी चैलेंज है। मगर ये चैलेंज के अंदर 2-3 मेरी शर्त है। पहली शर्त यह है कि इसके लिए मैं उनको सिर्फ 10 महीने का वक्त देता हूँ, 10 साल का नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि वो कहे कि हम तो 10 साल का वक्त नहीं मानते थे। तो उनको मैं बोलता हूँ कि आप बोल रहे हो आज मेरी अपने प्रॉपर्टी 1000 करोड़ की है तो मेरे पास 1000 करोड़ आज के दिन में है और आपको ढूंढने के लिए मैं 10 महीने का वक्त देता हूँ। पहले रमज़ान तक प्रॉपर्टी मेरे पास जितनी भी है उस ढूंढ लीजिए और ढूंढ के उसका टोटल कर लीजिए। टोटल करने के बाद जो भी पैसा बनता है मैं कौम को देने के लिए तैयार हूँ। और सबसे बड़ी बात ये, तो इसके केस में मैं ऐसा भी कहना चाहता हूँ कि जो ढूंढता है उसको भी कुछ मिलना चाहिए। तो जो कुछ भी ढूंढता है 10% उनको मैं देने के लिए तैयार हूँ। 1000 करोड़ मिलते हैं तो 900 करोड़ मैं कौम को देने के लिए तैयार हूँ और 100 करोड़ मैं ऐसे लोगों को देने के तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग बोलते हैं, उनको भी कुछ मिलना चाहिए ना, क्योंकि वो सच्चे हैं तो 100 करोड़ भी मिलना चाहिए। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो कहता हूँ ना रेस 1000 करोड़ की, कौन बनेगा करोड़पति, आज ये बनेगा कौन बनेगा 1000 करोड़पति। 1000 करोड़ उनके लेना है तो सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में आके नाम लिखा जाए और 1000 रुपये जमा कर जाए, या फिर उस वक्त पे मतलब मैं 1000 करोड़ नहीं मिलते हैं तो 1000 रुपये उनकी पेनल्टी होना चाहिए। और सोशल मीडिया में जितने लोगों ने चलाया उनको मैं खास करके कहना चाहूँगा कि कम से कम आप जो चला रहे हो तो आपको एक सच में पता होगा, तो आपको पता होगा तो 1000 रुपये आपके सिर्फ दांव पे लगाइए। आप सिर्फ 1000 रुपये वक्फ कमेटी में जमा कराइए और इसमें से 100 करोड़ के जो अपने आप पैसा मिलता है उसके पार्टिसिपेट बनिए और आप 100 करोड़ रुपये लेके जाइए। और जो लोग मतलब मैं ये सब चीज़ों में फेल होते हैं उनके 1000 रुपये मतलब मैं वक्फ कमेटी डोनेशन में ले लेगी। आइए एक मैदान में अहमदाबाद में एक गेम खेले कि 1000 करोड़ रुपये कैसे कमाया जाए। और 1000 करोड़ रुपये कमाना बहुत ईजी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया में जिस तरह से बात करी हुई है, एक आदमी ने 1000 करोड़ रुपये ले लिए हुए तो 1000 करोड़ रुपये कमा लीजिए। और मैं इसके लिए सबको चैलेंज करता हूँ, आओ मैदान में 1000 करोड़ रुपये कमा लो। अच्छा रिजवान भाई, खास बात और कि जिस तरीके से आप पर ये पर्सनल इल्ज़ाम लगाया हुआ है, इसी तरीके से सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी पे भी इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि यहाँ पर
हजारों करोड़ का कौभांड हुआ है। अब देखो, मैं फिर से यही बोलूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम कमेटी में मैं इतना कहूँगा कि एक भी रुपए का कोई भी गलत काम नहीं हुआ है। मगर क्या होता है, वहाँ पे भी मैं हर बार बहुत लोगों को बोलता हूँ कि आप इल्ज़ाम लगाते हो तो एक काम करो, आप हज़ारों करोड़ का इल्ज़ाम लगाते हो तो जो इल्ज़ाम लगाता है उसको मैं यूँ कहता हूँ कि आप टेबल पे 1 लाख रुपए रखो, आके वक्फ कमेटी का पूरा अकाउंट चेक कर जाओ और वक्फ कमेटी के साथ इन्वॉल्व हो। आज मतलब मैं आज तक पिछले 10 साल 15 साल में एक बंदा भी ऐसा आया नहीं है कि जो इसको ये चैलेंज को एक्सेप्ट करे। पीठ पीछे बोलना बहुत ईजी है, गिबत करना और उससे भी ईजी है, मगर आपको सच्चाई जो पता है तो आप आओ, मैदान में आओ और मैदान में आके मतलब मैं चेक करो। चेक करने के बाद मतलब में आप सच पाओगे तो डेफिनेटली आप अपने सम्मान करेंगे, लोगों के आगे हम बोलेंगे कि भाई आपने ये गलत किया हुआ है और जो गलत हमारा पकड़ा है उससे करते बड़ी पेनल्टी देंगे, हम लोग तैयार है। मगर ये चीज़ झूठ मिलती है तो आपके लाख रुपए भी जाना चाहिए, वरना तो आप झूठ बोलने की आदत पड़ गई है लोगों को। कौम के अंदर मैं एक ही ये कहूँगा कि ज़्यादातर मतलब मैं ये सोशल मीडिया पे जो लोग जो अपने ये न्यूज़ फैला रहे हैं उनको एक ही बात कहूँगा कि कम से कम आपके जेब में से 1000 रुपये तो निकालो, कौम के लिए रखो और फिर ये न्यूज़ को फैलाओ। जब आपको लगता है कि न्यूज़ गलत है आपकी तो कम से कम 1000 रुपये का डोनेशन दो, ऐसी जगह डोनेशन दो, या फिर अपने मी टू चला था इस तरह से एक मतलब मैं हैशटैग अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी कौभांड चालू करो और उसमें 1000 रुपये जमा कराओ और 1000 रुपये जमा करा के मतलब मैं आप जब मतलब मैं समझो ना कि ये ऑलरेडी आपको सच्चाई पता चलती है तो मतलब मैं आप अपने उसमें आपका नाम अपने पेपर में जाहिर करेंगे, अच्छी तरह से आपके हाथ तोड़ा करेंगे कि आप कौम के फिक्रमंद हो, सच्चे फिक्रमंद हो, और आपका ये बात गलत पड़ेगी तो कम से कम 1000 रुपये तो आपके जेब से जाएंगे, तो आपको याद रहेगा जिंदगी भर तक कि मैं झूठ बोला था। और ये झूठ भी मतलब मैं बोलूँगा तो आज के बाद जो भी बोलूँगा वो सेंसिबल बन के बोलूँगा, मन में आया इस तरह से नहीं करूँगा, या कोई ने मिला हुआ सोशल मीडिया में फैला हुआ मैं अपने मैसेज इसको मैं तहकीकात करके आगे बढ़ूँगा, वरना तो मतलब मैं इसको मैसेज कोई नहीं फैलाऊँगा गलत तरीके से। ये सब चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। मैं इसके साथ 2-3 जगह का मैसेज देना चाहता हूँ कि ये करके करना क्या चाहते हैं। बात ये आती है ना कि हम लोग भी क्या होता है कि बात करके छूट जाते हैं, भूल जाते हैं कि क्या हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये करके कौम का क्या फ़ायदा हुआ छिले 5 साल 10 साल में, वो उनके सोचना आएगा और वो सोच के आगे बढ़ना आएगा, ये सोच के बढ़ना है। यानी सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि आप इस तरह से कौम के अंदर मतलब मैं सोशल इदारों को बदनाम कर रहे हो। आज तक एक भी सोशल इदारों में आपने जब मैं तो मेरे इदारे की जवाबदारी ले सकता हूँ, दूसरे की जवाबदारी नहीं ले सकता, मगर फिर भी मैं बोलूँगा कि आपके पास कोई भी सोशल इदारा होगी तो आप उसको एक्टिव बनो, एक्टिव बन के उसकी तह तक जाओ और उसको रिजल्ट ओरिएंटेड में कन्वर्ट करो। अदरवाइज कौम के अंदर आज ऐसा माहौल हो जाएगा कि मतलब में लोग डीमोरलाइज हो जाएंगे कि भाई समाज के लिए हम लोग काय को खिदमत करें, कौम के लिए वक्त काय को निकाले। मैं आर्किटेक्ट हूँ, मेरा बिजनेस में ध्यान दूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा कमाऊंगा अभी जो कमा रहा हूँ उससे। तो मैं मतलब मेरा वक्त देता हूँ। वक्त किस लिए देता हूँ? मेरे को एक जज्बा है कि नहीं, मैं दीन और दुनिया को दोनों को इक्वल समझता हूँ, क्योंकि मैं आखिरत की दुनिया को भी इतना ही मानता हूँ और आखिरत की दुनिया में अल्लाह ताला के साथ मैं रिजल्ट चाहता हूँ, तो उसके लिए कौम की खिदमत करने के लिए बात आता हूँ। मगर जब लगेगा कि मैं कौम की खिदमत करने के बाद मेरे को मतलब मैं ये लोग गालियाँ देने वाले, लोग इज्जत देने वाले नहीं, लोग समझने वाले नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं क्यों काम करूँ? और मैं ऐसा सोचूंगा तो इस तरह से सब लोग सोचते हो जाएंगे। तो क्या मुसलमान कौम चाहती है कि कौम के जितने भी इदारों में जो कुछ भी अच्छे लोग आके काम करना चाहते हैं उनको बंद करना चाहती है? तो डेफिनेटली ऐसे गलत मैसेज फैलाए और मतलब मैं उसमें आगे पार्टिसिपेट करें। मगर कौम को जो डिमोरलाइज करना है, कौम के लिए काम करने के एक्टिव नहीं रहना, तो फिर काय को गलत काम करते हो और कौम को काय को गलत मैसेज दे रहे हो? आपका एक मूवमेंट क्या कौम का नुकसान कर रहा है वो आप तो सोचो, और वो सोचे बगैर अपने यानी वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बने बगैर बेहिसाब आप मतलब गलत इल्ज़ाम लगा देते हो, बात आगे बढ़ते हो, ये बिल्कुल बहुत बुरी बात है। इसके लिए मैं बेशक ये लोगों को बोलूँगा, ऐसे लोगों को जो मतलब मैं सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें फैला रहे हैं, बहुत कम लोग हैं, मैं जानता हूँ कम लोग हैं, मगर होता है क्या एग्जाम्पल कि हमारे को एक अक्खी पूरी एक अच्छी दीवार होती है जिसमें ब्लैक स्पॉट होता है तो वही दिखता है, व्हाइट दीवार नहीं दिखती, ब्लैक स्पॉट बहुत छोटा होता है वही देखते हैं और हम उसको भी बोलते देखो दीवार पे दबाए। हम लोग इस तरह से ढूंढते हैं अच्छे लोग मतलब मैं होगा, और इसमें से मैं कौम के अच्छे लोगों को भी कहूँगा कि आप भी आगे आओ, अदरवाइज आपकी इनएक्टिवनेस ये कौम को बर्बाद कर देगी। यानी इसमें कैसा है, जिस तरह से मैंने बताया कि ऐसे लोग बहुत कम हैं, परसेंटेज में तो मैं बोलूँगा तो 0.01% लोग होंगे। अहमदाबाद की 10 लाख की पॉपुलेशन गिनो, मुसलमानों की 10 लाख की पॉपुलेशन में मुश्किल से 10,000 भी लोग ऐसे नहीं है, मुश्किल से 1,000-500,000 लोग ऐसे हैं। और एक्चुअली जो जिसकी हसरत वाले हैं, जो हम लोग के मतलब में जो काम किया हुआ है उसके पीछे किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट है, ऐसे हसरत वाले लोग तो 2-5 लोग ही होंगे, और 2-5 लोगों के ये बाकी के समझो 1,000-2,000 लोग हाथे बन रहे। तो वो लोग को भी मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप समझदारी से बिहेव करो, किसी के हाथे मत बनो, किसी को मतलब मैं समझ अपने आपका इस्तेमाल कोई कर जाए वो मत बनो, ये सब चीज़ समझना जरूरी है। और एक लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहूँगा, और दूसरा मतलब मैं ये मैसेज देना चाहूँगा अच्छे लोगों के लिए, वो लोग की इनएक्टिवनेस। अहमदाबाद के समझदार
ये जैसे मैं ये बोलूँगा कि मुश्किल से 200-500 लोग हैं, अहमदाबाद के 10,000 या कम से कम 20-25 हज़ार तो समझदार लोग हैं, जो अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी है, उनको मतलब में कुछ कुव्वत दी है, तो वो लोग के आगे आना पड़ेगा और कौम के अंदर ऐसे लोगों को रोकना पड़ेगा। अदरवाइज क्या चाहते हैं वो लोग की इनएक्टिवनेस कौम को मतलब में नुकसान कर रही है, तो वो चीज़ों पे हमारे गौर करना होगा, उस पर बात सोचनी होगी पड़ेगी। अच्छा रिजवान भाई, खासकर एक सवाल और आपसे कि एक इल्ज़ाम ये भी लगाया गया है आपका कि इसके पहले वक़्फ़ में एक्स जो ट्रिब्यूनल जज रहे हैं और अधिकारी और भी हैं जिनके साथ आपकी सांठगांठ है और उसी को लेके कई कौभांड किए गए हैं। देखो मैं बेशक इतना बोलूँगा, एक मैं फंक्शन में गया था, तो फंक्शन में मतलब में काफ़ी लोग हाजिर थे। उसने वो लोग ने ये बोला था कि वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में और वक़्फ़ बोर्ड में मतलब में पैसों का मामला का कौभांड चलता है। तो मैंने इनको बोला था कि भाई आज तक हम लोग ने एक भी बंदे को एक भी रुपया दिया नहीं, हम लोग सच्चे हैं और हम लोग हक पे हैं, तो हम लोग कभी ऐसा कुछ काम गलत काम करेंगे नहीं। और काय को करेंगे, हम लोग अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह की राह में काम कर रहे हैं, हमारे कोई मतलब जाति मफाद है नहीं। इस तरह से मैं अभी यही बोलूँगा कि वो लोगों का मैसेज ये वो लोग को कहने वाले खाली कहने खातर कहते थे, और कितने लोगों ने ऐसा किया भी होगा, नहीं किया तो मैं कहता नहीं किया, क्यों करना पड़ा उनके, क्योंकि वो गलत थे तो उनको सच को मतलब उनको गलत डिसीजन लेना था। वो परसेप्शन को ध्यान में रख के लोग ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि सुन्नी मुस्लिम का कमेटी गलत है, इसलिए झूठ बोलते हैं। पुराने एक्स चेयरमैन के पीछे कह रहा है कि पुराने एक्स चेयरमैन में ये डिसीजन नहीं लिया, उसको उनको 25 लाख रुपए दिए गए हुए। कुछ मतलब में अभी भी फिलहाल मतलब में अभी नए चेयरमैन आए थे, उनके बारे में भी मतलब मैं बीच में किसी ने एक ने ऐसा किया था कि भाई नया चेयरमैन आपकी फेवर में डिसीजन ले लेगा क्योंकि नए चेयरमैन को भी आपने पैसे दे दिए हुए। क्या ये बेखुदी यानी कहते कैसी बुरी बात है। वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते तो किसी पे इल्जाम लगाते हैं। मैंने अभी वही बोला, वक़्फ़ कमेटी पे इल्जाम लगाते हैं, हम लोग सोशल कॉज के लिए बैठे, बेचारे वो लोग भी कौम की खिदमत करने के लिए बैठे, उन पे इल्जाम लगा रहे हो। तो मतलब मैं ये इल्जाम 100% बेबुनियाद है। और मतलब मैं वक़्फ़ बोर्ड के CEO पे इल्ज़ाम लगाया, पूरा वक़्फ़ चेयरमैन पे इल्ज़ाम लगाए हुए, अभी के मतलब मैं वक़्फ़ चेयरमैन पे इल्ज़ाम लगा रहे। उसके बाद मतलब मैं जैसा कि मतलब मैं वक़्फ़ ट्रिब्यूनल के 1-2 मेंबर पे इल्ज़ाम लगा रहे। तो देखो वो लोग कौन हैं, उनका क्या कैरेक्टर है। यानी काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत कैरेक्टर के लोग, जिसका मतलब मैं पास्ट देख किया जाता है, और पास्ट चेक करने के बाद चेक करो ऐसे लोग गलत पास्ट वाला, किसी ने मतलब मैं कभी गलत काम किया हुआ, किसी से पैसे उगराए हुए या ऐसा कुछ किया, ऐसा रिकॉर्ड हो तो आप उसको पे इल्ज़ाम लगा सकते हो। किसी पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं था उस पर इल्ज़ाम लगाते तो नवाई लगती है मेरे को। यानी ये बहुत बुरी बात है, सोचने वाली बात है। और ये किसके करना पड़ता है, कमज़ोर लोगों के करना पड़ता है, सच्चे लोगों के कभी ऐसा चीज़ करना नहीं पड़ती। अच्छा रिजवान भाई, एक बात यहाँ पर और भी आती है कि जिस तरीके से मुनाफ शेख साहब जो थे, उनके लड़कों को कहा जाता है कि आपने दुकान दी और इसके एवज में आपने उनसे काफ़ी काम लिए। देखो प्रैक्टिकली मैं वही बोलूँगा कि चीज़ अक्खी बेबुनियाद वाली बात है। मतलब मैं इल्ज़ाम के लिए कुछ भी इल्ज़ाम लगेंगे। मेरी एक ऑफिस थी, उनने लड़के ने किराए पे ली थी थोड़े टाइम के लिए, और काफ़ी उससे उधर किराए पे लेके मतलब मैं वो था एक मतलब मैं बात थी, क्योंकि मैं ये चीज़ मैं बिलीव करता हूँ हर एक इंसान को हेल्प करनी चाहिए। और उसमें जगह पे मेरी ऑफिस थी, तो मेरी ऑफिस में उनको किराए पे देती थी, मुफ्त में नहीं देती थी। और वो भी मतलब अहमदाबाद में नए शिफ्ट हुए थे, तो वो बिज़नेस के सिलसिले में आए थे। तो मैं ऐसे काफ़ी लोगों को हेल्प करता हूँ, और वो मतलब मेरा होता है। और उसके सामने शेख साहब ने कौन से डिसीजन ऐसे दे दिए जिससे मेरे को पर्सनल फ़ायदा हुआ। जो डिसीजन दिए वो ऑफिशियल डिसीजन दिए हुए, और ऑफिशियल डिसीजन के बाद ऑफिशियल इंप्लीमेंटेशन हुआ है। किसी का किराया 100 रुपये से 5,000 रुपये हुआ, तो 5,000 रुपये का किराया का जेन्यून था कि 100 रुपये किराया रखना जरूरी था। वो लोगों को ये सोच ही नहीं है। लोग सोचते नहीं है कि किसी के जज को मतलब एक पावर होता है, वो जज देखता है, चेक करता है, उसके बाद उसका एक्शन लेता है। वो अपने ये पैरामाउंट के लिए कहा जाता है कि 75,000 रुपये का किराया हुआ है। मैं कहता हूँ 75,000 नहीं, 2 लाख रुपए किराया होना चाहिए। आज पैरामाउंट वाली जो 2,000 स्क्वायर फुट की वहाँ जगह पे एक खुमचा वाला एक छोटी सी जगह पे मतलब रोज का मतलब 600 रुपये देता है महीने का। उसका मतलब मैं समझो ना कि 600 × 30 12, 15, 18,000 रुपये हो जाता है। तो पैरामाउंट 2,000 स्क्वायर फुट जगह के लेके बैठा, उसको साथ उसके पास 75,000 रुपये किराया होना चाहिए, 2 लाख रुपये किराया होना चाहिए। और वही लोगों को कहने के क्या कहते हैं, ये डबल ढोलकी वाली बात है। जब 75,000 रुपये अपने जज साहब ने किराया किया तो वो बोल रहे थे कितने लोग कि बहुत अच्छी बात है कि भाई ये 500 रुपये सिर्फ किराया देता था। 500 रुपये का 75,000, 500 रुपये किराया जायज़ था, एक महीने का, एक दिन का नहीं, एक महीने का किराया जायज़ था। तो जायज़ डिसीजन दिया, आज उस पर भी इल्ज़ाम लग रहा है। और डिसीजन नहीं देते तो भी उनका इल्ज़ाम लगाते हैं कि देखो उसको पैरामाउंट वाले की फेवर करते हैं। तो बेचारा जज की क्या हालत, ये तरफ डिसीजन थे तो भी लोग उनको इल्ज़ाम लगाते हैं, ये तरफ डिसीजन तो भी इल्ज़ाम लगाते हैं।
मैं तो यूं कहूंगा कि जज साहब ने बहुत कंट्रोल में रहकर डिसीजन दिया। बाकी मेरी डिमांड तो 2 लाख रुपए की थी। 2 लाख रुपए हमारा मतलब में पर मंथ के होने चाहिए। वहां इतनी बड़ी जगह का इस्तेमाल, आज मैं ये बोलता हूं पैरामाउंट वाला का कोई भी जगह, इतनी जगह मेरे को वहां दे दे, मैं उसको 3 लाख रुपए किराया देने तैयार हूं हर महीने। तो है कोई देने वाला? खाली इल्जाम लगाते हैं। सच्चाई में कौम का वकफ का फायदा होता है वो तो दिखता ही नहीं है। ऐसे लोगों को अब क्या बोलेंगे? अच्छा रिजवान भाई, खासकर एक बात और बताइए कि एक इसमें ये आ रहा है कि टीडीआर जो है कॉरपोरेशन के लेकर एसजी हाईवे या भोपाल जैसी जगह पर कि आपने उसको बेच दी। इसी तरीके से एफएसआई की जगह है, वो भी बेचकर काफ़ी उसमें भी कौभांड हुए हैं। अब मैं इसके अंदर इतना ही बोलूंगा, जिसने ये चीज प्रूव करता है 0.001% टीडीआर का, उनका कहना है कि मतलब हजारों रुपए नहीं करोड़ों रुपए का कौभांड हुआ है। उनको मैं इतना कहता हूं, करोड़ों रुपए नहीं, 1 रुपए का भी कौभांड हो टीडीआर का, 1 रुपए का भी, मगर उसके सामने मतलब मैं वही कहूंगा कि जो इंसान रहता है वो आके छाती खोल के आके कहे कि मैं ये कबूल कर कहता हूं ये कौभांड हुआ है। क्योंकि टीडीआर तो अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसमें तो कुछ गलत हो नहीं सकता। किसी को जगह पे कॉर्पोरेशन के टीडीआर देना पड़ेगा और किसी जगह पे देना पड़ेगा, वो ऑफिशियल होना पड़ेगा, ये अनऑफिशियल चीज तो कभी हो नहीं सकती। 1 रुपए का भी कौभांड हुआ हो तो मतलब मैं यूं कहूंगा कि मतलब मैं कहूंगा कि मतलब मैं आपको क्या जवाब दूं। इतना ही कहूंगा कि ऐसा इंसान जो छाती ठोक के बोलता है उसको कहता हूं छाती ठोक के 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तो रख। टीडीआर में तो कौभांड होगा तो पेपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे हिम्मत चाहिए कौम के आगे खड़े होकर सच्चाई बोल के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाने की। ऐसी हिम्मत तो है नहीं, पीठ पीछे ऐसी बातें करते हैं। मैं खुली चैलेंज देता हूं ऐसे लोगों को, हिम्मत हो तो बाहर निकलो, आओ वकफ पे आओ। टीडीआर क्या है वो आपको अकल है, आपको समझदारी है। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी को आज तक 1 रुपए का टीडीआर नहीं मिला है। ऐसे बेबुनियाद लोगों को क्या बोलूं मैं, ऐसे दुनिया को गुमराह करने वाले लोगों को क्या बोलूं। इतना ही बोलूंगा, जिसने को हिम्मत है तो वो कम से कम अल्लाह ताला के लिए बोले कि सदके के लिए, मैं खैरात के लिए इतने रुपए, कम से कम 5 लाख 25 लाख रुपए देता हूं और मैंने ये झूठ करी, अल्लाह ताला मेरे को माफ करे। ऐसे लोगों को ये इतना ही कहूंगा, दूसरा कुछ नहीं कहूंगा मैं। यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक और बाकी बात करेंगे हम ब्रेक के बाद।